राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 23 मई 2024 को बैसाख पूर्णिमा आने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा कहानी। बैसाख पूर्णिमा का ये पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा को पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। ये देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछने लगे कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। यहीं पर कथा हमारी बैसाख पूर्णिमा की समाप्त होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बैसाख पूर्णिमा की सरल पूजा विधि क्या है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह में स्नान और दान करने के बाद शुभ मुहूर्त में घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं आप, या फिर स्वयं एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, अक्षत, चंदन, हल्दी, फल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, पीले वस्त्र आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। वहीं माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, लाल गुलाब, अक्षत यानी चावल, सिंदूर, कमलगट्टा, बतासे, फल, श्रीफल आदि चढ़ाएं और पूजा करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करें। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होगी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिन भर फलाहार पर रहें। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें।
1 लोटे में पानी, कच्चा दूध, अक्षत यानी चावल, सफेद फूल आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बैसाख पूर्णिमा का व्रत पूरा करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर बोलिएगा दोस्तों।